या तो एक आंकड़ा झूठा है कोई ना कोई। आप उसके पक्षधर मत बनिए, इसीलिए कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। दोनों में से कोई एक आंकड़ा झूठा है, आप कह रहे हैं कि उनका झूठा है, लेकिन सरकार कह रही है कि आप जो दे लगा रहे, हम तो कह रहे कि श्वेत पत्र प्रकाशित कर दीजिए। मान लीजिए रांची में अगर 5 लाख लोग लिए हैं तो 5 लाख लोगों की सूची तो होनी चाहिए। पूरे कोरोना काल में खासकर ये सेकेंड वेव के दौरान भाजपा के नेता सड़क पर दिखे नहीं, न तो सांसद सड़क पर दिखे, ना विधायक उस तरह से दिखे जो लोगों को मदद कर पा रहे हैं। नहीं तो वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किसी ने किया था तो राहुल गांधी ने किया था। वैक्सीनेशन के बारे में कोई दुष्प्रचार किया था तो शशि थरूर ने किया था। वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया था। वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किसी ने किया था तो बन्ना गुप्ता ने किया था। कोविड को लेकर एक गंभीर स्थिति से हम उबरने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण और अहम चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। सरकार, जो राज्य सरकार है, लगातार कह रही है कि भाई केंद्र हमें समर्थन नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, वैक्सीन की कमी है, केंद्र वैक्सीन दे नहीं रही है, थर्ड वेव का डर है, खतरा आने वाला है। क्यों ये केंद्र और राज्य के बीच शुरुआत से खटपट चल रही है? अब तो कम से कम पैंडेमिक के दौरान केंद्र को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही सपोर्ट? कोरोना वैक्सीन झारखंड में 54,353 वैक्सीन यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आप सोचिए उसमें 37% बर्बादी हुई है। नहीं, इसमें उन्हीं लोग, चूंकि नहीं, मैं इसमें चूंकि हम लोगों ने भी खबर की थी, ये एएनआई का ट्वीट था, आप लोगों ने उस पर प्रेस रिलीज जारी किया, बयान दिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद ट्वीट किया और बताया कि ये आंकड़ा झूठा है। उन्होंने जो आंकड़ा दिया उसमें सिर्फ 6.4 या 4.6% का बर्बादी, जो कि बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, या तो एक आंकड़ा झूठा है कोई ना कोई। आप उसके पक्षधर मत बनिए, इसीलिए कि मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं तो कह रहा हूं नहीं, मेरा आप रिएक्ट जिस ढंग से की थी, पर मैं कह रहा हूं कि मैं चुनौती देता हूं राज्य की सरकार को कि जो वैक्सीन लेता है वो अपना पहचान पत्र देता है। तो इन्होंने कहा है कि 40 लाख लोगों को हमने वैक्सीनेशन किया है। मुख्यमंत्री का बयान है, स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। तो आप बताइए हमको कि 40 लाख हर जिले में, हर प्रखंड में किनको दिया गया है? उनका श्वेत पत्र प्रकाशित करें। उनके आंकड़े झूठे हैं। दोनों में से कोई एक आंकड़ा झूठा है, आप कह रहे हैं कि उनका झूठा है, लेकिन सरकार कह रही कि आप जो दे लगा रहे, हम तो कह रहे कि श्वेत पत्र प्रकाशित कर दीजिए। मान लीजिए रांची में अगर 5 लाख लोग लिए हैं तो 5 लाख लोगों की सूची तो होनी चाहिए। हो ही नहीं सकता इनके पास, मैं दावा करता हूं। 5 लाख लोगों का अगर सूची दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। इसलिए ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं। और आपको तो याद होगा, स्मरण होगा कि यही इटकी में जीवन रक्षक दवाइयों को कूड़ेदाने में फेंका गया और ये दोष दे रहे। अच्छा, एक चीज बताइए हमको आप कि इस वैक्सीनेशन जो आया है 54 लाख, इसमें राज्य सरकार का कितना बड़ा योगदान है? थोड़ा वो भी तो बताएं। नहीं, सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट तो केंद्र के साथ हुई है, हमको तो केंद्र से चाहिए। भाई केंद्र, इनको वैक्सीनेशन करने का, मिसमैनेजमेंट करने का ठेका ले लिए राज्य की सरकार कि जितने मिसमैनेज हम कर सके केंद्र सरकार हमको दे, हम बर्बाद करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात की खुशी है मुझे कि कांग्रेसी लोग भी अब वैक्सीनेशन के लिए बहुत गंभीर हो गए। चलिए, देर से आए, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया। नहीं तो वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किसी ने किया था तो राहुल गांधी ने किया था। वैक्सीनेशन के बारे में कोई दुष्प्रचार किया था तो शशि थरूर ने किया था। वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया था। वैक्सीनेशन के बारे में दुष्प्रचार किसी ने किया था तो बन्ना गुप्ता ने किया था। और तो और आपको बताएं, इन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, पंजाब में 400 का जो आता है वैक्सीन, उसको 1000 रुपया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बांटने का काम किया और आज वैक्सीनेशन खोज रहे हैं। ये अच्छी बात है, मोदी जी के रास्ते में आ रहे हैं। मोदी जी को इनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन के बारे में प्रासंगिकता बताई थी, आज इनको देर से सपना टूटा है और वास्तविकता से इनको सामना करना पड़ा। आप मानते हैं कि केंद्र जो है पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे रही है, सरकार जो राज्य सरकार है उसकी गड़बड़ी की वजह से लोगों को नहीं मिल पा रहा? और भी मिलेगा। आप देखिए, एक चीज बताइए, देश भर में शॉर्टेज है कि नहीं वैक्सीन? शॉर्टेज था, अब शॉर्टेज नहीं रहेगा, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। पहले 28 जगह पर वैक्सीनेशन के
प्रोडक्शन होते थे। आज भारत सरकार के प्रयास से, नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, मैं आपको बताता हूँ 68 स्थानों पर इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया। अब इनकी सरकार यहाँ पर काला बाजारी बेड में करती है, वो केंद्र सरकार दोषी है उसके लिए। यहाँ बेड लेने के लिए पैसे लिए जाते थे रिम्स में, इसके लिए क्या केंद्र सरकार दोषी है? वेंटिलेटर्स जिस प्रकार से मोदी केयर फंड से आए उसका उपयोग नहीं किया, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। अब वेंटिलेटर्स लेने के लिए अलग से अतिरिक्त पैसे लेते थे इनके प्रशासन की व्यवस्था के लोग, इसके लिए मोदी जी दोषी हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके लिए मोदी जी दोषी हैं। इसलिए कुल मिलकर आज जो 2 महीने का राशन नितांत आवश्यक लोगों का दिया जा रहा है 80 लाख लोगों को, इसके बारे में धन्यवाद क्यों नहीं देते? इसलिए पहला काम तो इस सरकार के मुखिया को, माननीय हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि वो केंद्र सरकार ने जो सहायता दिया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था, ना कि इस प्रकार के राजनीति करने का। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखता है, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था को पत्र लिखता है, तो उस पत्र को राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक उपयोग करने के लिए सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस मुख्यमंत्री जी को कि संवैधानिक संस्थाओं का भी इनके पास कदर नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के स्थिति पैदा हो रही है। और इसका मूल कारण क्या है कि कांग्रेस के लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं दिल्ली में, इनके पास आता है कांग्रेस ऑफिस में और फिर चला जाता है मुख्यमंत्री जी के पास, वही कांग्रेस के द्वारा लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। इनके लिए सच है कफन महत्वपूर्ण है, दवा महत्वपूर्ण नहीं है। कफन की व्यवस्था करते हैं। कल एक्साइज के बारे में बता रहे हैं, दारू के प्रबंधन के बारे में जिस प्रकार का निर्णय लिया गया, इससे स्पष्ट हो गया कि इनके लिए कोरोना की दवाई महत्वपूर्ण नहीं है, दारू का व्यवसाय महत्वपूर्ण है। आज सुरक्षा सप्ताह में सब दुकानें बंद रहीं, लेकिन दारू के दुकान तो खुले रहे। क्यों मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं कुछ बात है ना? ठीक है, एक लगातार जो झामुमो बात कहती है और जो सत्ताधारी लोग कहते हैं, पूरे कोरोना काल में खासकर ये सेकेंड वेव के दौरान भाजपा के नेता सड़क पर दिखे नहीं। सांसद जिस तरह से, मतलब वो कह रहे हैं कि न तो सांसद सड़क पर दिखे, ना विधायक उस तरह से दिखे जो लोगों को मदद कर पा रहे हों। कांग्रेस, झामुमो, उनके जो सहयोगी दल हैं या फिर जो उनके जो छात्र विंग हैं, उनका बहुत काम देखने को मिला। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के ऑफिस में बयान देते थे, मुख्यमंत्री आवास में उनके मंत्री जाते थे, और कल तो गवर्नर हाउस में गए। कहाँ पर उन्होंने सेवा का काम किया? कोई एक स्थान का चित्र दिखा दें। खाली कांग्रेस के कार्यालय में बैठ करके ऑक्सीजन का कंटेनर को बांट देने से कोई सेवा का काम नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी ने क्या किया है। हमारे 5,400 गाँव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 30 तारीख को, मैं दिनांक बता रहा हूँ, 30 तारीख को 5,400 गाँव में जाकर के नितांत लोगों की सेवा किया। लगातार सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें विशेष हम सब लोग गए थे। और उतना ही नहीं, जन जागरण अभियान का काम किया कि टीका लेना क्यों आवश्यक है। और उतना ही नहीं, खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर्स, ये भी हम सब लोगों ने गांव में देने का काम किया। जगह जगह बैठ करके टीकाकरण क्यों आवश्यक, इस विषय की जन जागरण किया। दूसरी बात, हमारे 7 मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हम लोगों ने रखा था कि 2000 यूनिट हम सब लोग रक्तदान करेंगे। आप रिम्स और सदर हॉस्पिटल और झारखंड के ब्लड बैंक्स में पता लगाइएगा, तो आज 3600 यूनिट कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, बहनें, अब हमारी महिलाएं हो, सब लोगों ने मिलकर दिया। अब तो ब्लड बैंक के अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया है कि अभी आप ब्लड मत डोनेशन कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास मैनेजमेंट का तरीका हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो एक तरफ हम खून देने का काम कर रहे हैं, रक्त देकर करके 5000 गांव से ऊपर गांव में जाकर के सेवा का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ उनके जीवन के संघर्ष में हम सब लोग योगदान दे रहे हैं। तो दूसरे तरफ राज्य की सरकार
कफन बांटने का ऐलान कर रही है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in